हेलो, वेलकम टू माय चैनल विकास जी के। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता में आज हम देखेंगे कि भारत की नागरिकता क्या है, इसे किस तरह ग्रहण किया जा सकता है, अन्य देशों में नागरिकता के क्या प्रावधान हैं, अपने देश में नागरिकता के क्या प्रावधान हैं और भारत की नागरिकता किस तरह से छोड़ी जा सकती है और कितने तरीक़ों से छोड़ी जा सकती है। आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं, या तो नागरिक हो या तो विदेशी हो। तो नागरिक उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं और उन्हें उस देश के पूर्ण अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी वे लोग होते हैं जो अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में रहने के लिए आते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, या तो वे विदेशी मित्र होंगे और या तो वे विदेशी शत्रु होंगे। विदेशी मित्र उन देश के नागरिकों को कहा जाता है जिस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे और सामान्य होते हैं, जबकि वहीं पर विदेशी शत्रु उन देश के नागरिकों को कहा जाता है जिस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, तो उन देश के नागरिकों को विदेशी शत्रु कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। हालांकि भारतीय संविधान संघीय है और इसमें दोहरी राज्य पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के लिए अलग और देश के लिए अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यदि व्यक्ति भारत देश का नागरिक है तो वह देश में उपस्थित सभी राज्यों का नागरिक होता है। दोहरी नागरिकता का उदाहरण अमेरिका है। वहाँ पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक न केवल देश का नागरिक होता है, अपितु उस राज्य का भी नागरिक होता है जहाँ पर वह जन्म से रहता है। इस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति रह रहा है तो वह देश का तो नागरिक होगा और साथ ही साथ उसे राज्य की भी नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती है। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक होता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के आर्टिकल 23 से 24 तक होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक होता है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में होता है। भारत में कुल 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करी जा सकती है। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। यहाँ पर आपको जन्म से, वंश से और पंजीकरण के द्वारा तो समझ में आ रहा होगा, पर प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि नहीं समझ में आ रही होगी। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है और प्राकृतिक नागरिकता की निम्न शर्तें होती हैं। व्यक्ति ऐसे देश से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ पर भारत नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है, इस शर्त पर कि भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर वह उस देश की नागरिकता त्याग देगा जिस देश का वह नागरिक है। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का ज्ञाता होना चाहिए। यदि वह भारत में रह रहा है या भारत सरकार की सेवा में है तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन करने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता प्राप्त करना क्या होता है? किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित केवल विशेष व्यक्तियों की भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। तो इस तरह नागरिकता प्राप्त करना क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता प्राप्त करना कहलाता है। भारत में नागरिकता की समाप्ति निम्न 3 तरह से हो सकती है, जिसमें से पहला है स्वैच्छिक त्याग द्वारा। व्यक्ति स्वैच्छिक त्याग द्वारा भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, और जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वयं छोड़ता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक नहीं रह जाता है, परंतु जब बच्चा 18 वर्ष या उससे अधिक का हो जाता है तो वह भारत सरकार को एक प्रार्थना पत्र लिखकर भारत की नागरिकता दोबारा प्राप्त कर सकता है। दूसरी विधि है बर्खास्तगी द्वारा। जब कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। और तीसरा है वंचित करने पर। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को
आवश्यक रूप से भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त करी गई हो। दूसरा है यदि व्यक्ति ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित करे हैं, तो भारत सरकार उस नागरिक को भारतीय नागरिकता से मुक्त कर सकती है। यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष या इससे अधिक रहता है, तो केंद्र सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो आज का लेसन यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।